नौसदी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 मंत्र 7। यं विसृष्टियन्त आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंगवेद यदि वा न वेद। अब इसका सरल पाठ। यहाँ ऊपर एक शब्द आया था यम विसृष्टियन्त सृष्टिर्यतः, तो यहाँ पर टूट गया। ऐसे और भी शब्द टूटे हुए सरल पाठ हो आपको समझ में आएगा। यम विसृष्टिः यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंग वेद यदि वा न वेद। अब इसका शब्दार्थ करते हैं। मंत्र में जो शब्द है उनका अर्थ। पहला शब्द आया यम। यम मतलब यह, ये एक सर्वनाम है। इसके बाद दूसरा शब्द मिला विसृष्टि। वि ये उपसर्ग हो गया विशेष विविधता को लेकर के। अगला शब्द आया सृष्टि, तो सृज, सृज धातु का अर्थ हो गया रचना होना। इस तरह से चलता है। और आ सृष्टि यतः, यतः ये फिर आ गया सर्वनाम, मतलब जो जिसका जिससे, ये यतः हो गया। आ बभूव, आ उपसर्ग है भली भांति के लिए, अच्छी तरह के लिए। बहु में धातु आती है तो बहु जो भली भांति हुआ। यदि ये भी अव्यय रहता है जिसका अर्थ यथावत रहता है। यथा यदि मतलब यथि, ऐसे यथा तो यथा, तथा तो तथा। वा अथवा, या कभी कभी इसको तथा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दधे, दधे ये धारण करने के लिए आती है, धारण करते हैं, धा धातु से चलता है। फिर आ गए यदि वा न, वा वही अथवा या तथा के लिए, और न नहीं। यो जो, ये भी सर्वनाम है। अस्य अध्यक्षा मंत्र में सत्याय जोड़ करके, तो यहाँ पर ही दो टुकड़ों में टूट गया। पहले संहिता पाठ सरल पाठ किया था, संहिता पाठ से। अस्य मतलब इसका, ये भी सर्वनाम है। अध्यक्ष अधि, अधिकता से, जो इसका अध्यक्ष है, अधिक, ये उपसर्ग आ गया। और अक्ष जो हमारे नेत्र हैं, जिसको अक्ष बोला जाता है, देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अक्ष होता है देखना, व्याप्त करना। जो अधिकता से देखता है, व्याप्त है। अर्थात जैसे अपन कभी कभी सुनते होंगे पुलिस अधीक्षक है, अध्यक्ष है, समिति का अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष है, तो ये सब अध्यक्ष मतलब जो अधिकता से देखते हैं। हम लोग बोले क्या हम लोग नहीं देखते? नहीं, हम देखते तो हम भी हैं, क्योंकि हमारे देखने में उनके देखने में फर्क है। हम जहाँ खड़े हैं, निचली जगह पर खड़े हुए हैं, तो हमको अपने आसपास का दिखाई देता है। वे ऊंचे स्थान पर अधिष्ठित हैं, तो वहां से उनको बहुत सारी चीजें दिखती हैं जो हम नहीं समझ पाते। कई बार लोग बोलते भी हैं, अरे भाई राष्ट्राध्यक्षों की, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है। तो एक बोलचाल के उदाहरण है, कहावत में समझाने के लिए आपको उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फिर आगे चला पर में, ये फिर सर्वनाम। पर में मतलब जो सर्वोत्कृष्ट है, उससे आगे अब कुछ नहीं। व्योमन सो, व्योमन, व्यो तो वी इसमें चल गया उपसर्ग, और उ वी उमन, उ शब्द करना, रक्षा करना। फिर उ ये शब्द करना, विश्वास करना। ओ अगर इसको व्योमन में ओ लेते सीधा वी के बाद ओ, तो उससे क्या आएगा? बुलाना, आवाहन करना, ये होता है। तो विशेष शब्द रक्षण में या व्योम में, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। फिर उसके आगे चला शब्द सो, सो सा के लिए वो हो गया ये, वह सर्वनाम फिर से आ गया ये। अंग, अंग, अंग चलना, समीप आना, जाना।
और कभी कभी अंग का प्रयोग होता है प्रिय वस्तु के लिए भी। जैसे हमारे शरीर के अंग है तो हमको सबको प्रिय है ये। कोई बोले मुझे उंगली दे दो तो दे देंगे क्या हम? नहीं देते। हाथ दे दो नहीं देते। हमारे अंग है, अत्यंत प्रिय है हमको, तो उस आशय में इसका प्रयोग होता अंग का। वेद, वेद विधि धातु से बनता है। विद का मतलब जानना, समझना, ज्ञान होना, उस आशय में इसको लिया जाता है, विद्यमान होना। तो वेद का अर्थ हो गया जानना समझना। यदि फिर वहीं आ गया यद्यप अव्यय निपात के रूप में। वा अथवा के लिए आ गया। हाँ, एक बात यहाँ जरूर स्पष्ट होना चाहिए कि ये वा शब्द अलग है, एक शब्द और उपयोग किया जाता है वह, जिसपे हलंत लगा होता है, वो अलग है। उसका मतलब होता है, वह का मतलब होता है हम सब या तुम सब, उसमें आता है। और ये वा जो है अथवा या तथा के आशय में आता है। अगला शब्द है न, नहीं। वेद, फिर वही शब्द आया जानना विधि धातु वाला। अब इसका अपन अर्थ करने का प्रयास करते हैं, जो शब्दार्थ अपन ने जाना उसके हिसाब से। यम वृष्टि यत आ बभूव, इस विशेष सृष्टि में जो भली भांति आया हुआ है, उत्पन्न हुआ है। यदि वा दधे, यदि वा न, यदि वह धारण करता है, हम सबको धारण करता है। यदि वा न, यदि हम सबको ना करे, हम सबको धारण ना करे, तो ये भी हो सकता है। यो अस्य अध्यक्ष परम व्योम, जो यहाँ पर अध्यक्ष है, सबको भली प्रकार से अधिकता से देखता है, वो सर्वोत्तम व्याप्त है, सभी और व्याप्त। हम बोलते हैं ना परमात्मा व्याप्त है, तो ये इसी बात को स्पष्ट कर रहा है। सो अंग वेदा, वह क्या है? वेद के समीप है, चला आ रहा है। तो ये हमारा वेद जो हमको ज्ञान दिया जा रहा है, वेद की जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर के बारे में हमें इस प्रकार से ज्ञान देता है, समझाता है। यदि वह न वेद, और या हम उसको ना समझें या ये कहें कि वो विद्यमान नहीं है, ये हम तो कह सकते हैं, लेकिन है या नहीं है इसको कोई भी नहीं जानता। इसका भावार्थ पढ़ते हैं अपने वेदांत पुस्तक में। यह विविध सृष्टि विशेष सृजन जिससे समन्वयता सम्यक उत्पन्न हुआ है, वही यदि अथवा धारण करते हैं, यदि अथवा नहीं धारण करते हैं, जो इसका अध्यक्ष व्यापक दृष्टा परम व्योम विशेष शब्द संरक्षण में है, हे अंग प्रगतिशील आदरणीय वही जानता है, अन्य कोई भी पूर्णतः नहीं जानता। यहाँ पर अंत में आया सो अंग वेद यदि वा न वेद, जानना समझना के आशय में आया ना वेद विधातु से, तो ये यहाँ पर हुआ। अब अपन प्रयास करते हैं कि अपने व्याकरणाचार्य गंगा सहाय जी क्या लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में। इसमें लिखा हुआ है, लोग संपूर्ण रूप से, कौन संपूर्ण रूप से जागता है और कौन इस सृष्टि के विषय में कह सकता है। नहीं, छठवा है, सातवां, सातवां दूसरा इसके नीचे वाला। यह विशेष सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है, पता नहीं वह इसे धारण करता है अथवा नहीं। विस्तृत आकाश में रहते हुए जो सृष्टि का अध्यक्ष है, मतलब सबको देख रहा है, पता नहीं वह उसे जानता है या नहीं। ये इसका अर्थ आया जो इसमें डॉक्टर गंगा साहेब शर्मा जी वेदाचार्य जी ने किया हुआ है। धन्यवाद। जी, तो पीसी सिंह जी यार समाज का अर्थ भी पढ़ा दें तो बात पूरी हो जाएगी। जी गुरुदेव। यम, यह विशिष्ट विविध सृष्ट, यतः जिससे आवभूव उत्पन्न होती, वा अथवा यदि जिसमें दधे धारित हैं, या अथवा
जिसमें न नहीं दधे धारित है, उसको यह जो अस्य इसका अध्यक्ष अधिष्ठाता एवं आधार परमे परमोत्कृष्ट व्योमन प्रकाश स्वरूप में स्थित है, सह वह अंग ही वेद सर्वथा जानता है। वह और यदि यदि दूसरा कोई जानता है तो वह नहीं वेद पूर्णतया जानता है। भावार्थ कई गुरुदेव पढ़ते हैं। जी भैया जी पढ़ें। यह विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न होती अथवा जिसमें धारित होती है, वह जिसमें नहीं धारित होती, उसको इसका अधिष्ठाता परमेश्वर ही पूर्णतया जानता है, अन्य कोई इसे पूर्णतया नहीं जानता है। अब इसके बाद एक सूचना है गुरुदेव। सूचना, इस सूक्त के मंत्रों में प्रयुक्त स्वधा, तमः, सलिल और आयु पदों का अर्थ प्रकृति है। इस विषय का सप्रमाण वर्णन मेरी पुस्तकें वैदिक ज्योति और दर्शन तत्व विवेक में देखा जा सकता है। ये लिखा हुआ गुरुदेव। ये सूचना लिखी है किसी ने, तो ये पुस्तकों के नाम उसने बताया कि ये उसकी अपनी लिखी हुई पुस्तकें हैं। अब तो इसके जी, तो ये यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, इस वेद भाष्य का संपादक कौन है, उसका नाम क्या दिया हुआ है? स्वाभाविक है ये पुस्तकें दयानंद जी की तो नहीं है, मुझे लगता है। अब गुरुदेव इसमें जो लिखा है वो तो यही है कि भाषा भाष्य नवम दशम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य प्रकाशन कोईवालान अजमेरी गेट दिल्ली, ये लिखा हुआ पूरा। नवम दशम मंडल तो दयानंद का हो ही नहीं सकता, स्वाभाविक है। अब वो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, भूमिका में कहीं दिया होगा। भाई दयानंद जी का भाष्य 6 मंडल तक उपलब्ध है, 7वां मंडल उन्होंने आरंभ किया था और निर्माण हो गया। तो 6 के पश्चात 7, 8, 9, 10 इन 4 मंडलों का भाष्य अन्य लोगों ने किया है, ये तो स्पष्ट है। और उनके नाम दिए जाते हैं, भूमिका आदि में लिखे ही जाते हैं। अच्छा होता है स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता, किसी ने लिखा नहीं लिखा कोई बात नहीं। तो देखिए इससे स्पष्ट है कि जिसने इसका भाष्य नवम दशम मंडल का किया है, ये उसकी पुस्तकें हैं और वो कह रहा है कि भाई हमारी उन पुस्तकों में इसका और विवरण देखा जा सकता है। जैसे उन्होंने अपनी ओर से टिप्पणी की कि इसका अर्थ प्रकृति है या क्या है, अब स्वाभाविक है ये उनकी कल्पना है और ऐसा उन्होंने किस आधार पर लिखा है, जो भी उनके अपने तर्क विचार होंगे वो उन्होंने उन पुस्तकों में लिखे हैं। तो वो सूचना उन्होंने दी है, ठीक है, उनकी बात अपने स्थान पर ठीक है। तो वैसे भावार्थ जो उन्होंने किया है इस मंत्र का, यदि संदेश की बात करें तो इस मंत्र का संदेश तो यही है कि सृष्टि कब किससे कैसे उत्पन्न हुई, इसे यदि इसका परम व्योम में स्थित अध्यक्ष परमेश्वर जानता है तो जानता है, और तो कोई नहीं जान सकता। कुल मिलाकर जो इस मंत्र का संदेश है, भावार्थ है, लक्ष्य है, वो तो यही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि भाई सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, कौन इसे धारण करता है, इन सब बातों को जो इसका परम व्योम में स्थित अध्यक्ष परमेश्वर है वही जानता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई जान नहीं सकता। स्वाभाविक है जब सृष्टि बनी तो उसके अतिरिक्त और कोई था ही नहीं, तो जानेगा कैसे? तो वही सृष्टि का रचने वाला है, वही इसको पूरी तरह जानने वाला है, अन्य कोई तो जान नहीं सकता। अब वो वेद जो मंत्र है वो कह सकते हैं वेद एक काव्य भी तो है, उत्तम काव्य है। तो काव्य की भाषा में कहा है यदि आज हम कहें, जो कहें कि वो व्यक्ति ऋषि हमारा अपनी ओर से तो यही कह रहा है कि भाई ये सृष्टि कब परमेश्वर ने कैसे क्या बनाई, अब पता नहीं वो भी जानता है कि नहीं जानता है, किसी और के बस का तो है नहीं। अब उसे कहने का भाव ये कि मैं भी कैसे बता दूं कि वो भी उसे धारण करता है नहीं करता है, कैसे धारण करता है, जानता भी है पूरी तरह नहीं जानता है, उसने क्या कैसा बना दिया पता नहीं।
और वही जाने तो जाने, अन्य कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है, काव्यात्मक शैली में बहुत सुंदर तरीके से यही बताया गया है कि सृष्टि का रचनाकार परमेश्वर है। इस सृष्टि की रचना के विषय को यदि कोई जानता है तो वो परमेश्वर जानता है, जो परम व्योम में स्थित है, वही इसका अध्यक्ष है। देखिए, हमने शब्दार्थ आदि बता दिए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन सीधे सीधे समझे जो कह रहा है, जो सृष्टि का निर्माता है, जो इसका अध्यक्ष है, वो परमेश्वर है, वही जाने तो जाने, अन्य कोई नहीं जानता। अंग शब्द जो आता है वो संस्कृत भाषा में एक सम्मानजनक संबोधन के अर्थ में भी आता है। जैसे हम लोग महोदय, श्रीमान आदि कहते हैं, वैसे ही अंग अव्यय के रूप में अंग शब्द का भी प्रयोग होता है। हे अंग अर्थात है हे महोदय, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। उस रूप में भी आता है। और शरीर का अंग होता है, उस रूप में भी आता है कि भाई हाथ पैर शरीर के अंग हैं, तो कहते हैं भाई वो तो हमारा अंग ही है, तो सारी सृष्टि परमेश्वर का अंग है, उस रूप में भी कह लें। तो अंग का एक अर्थ ये भी होता है, सम्मानजनक संबोधन के लिए आता है। तो यहाँ जो अंग आया है वो लगता है वही परमेश्वर के लिए वही आया है कि वही सम्मानित, जो हम सबका आदरणीय परमेश्वर है, वो जाने तो जाने, अन्य कोई और तो जान सकता नहीं। ये तो बिल्कुल निश्चित है पूरी तरह से, इसको उसके अलावा और तो कोई नहीं जान सकता। सृष्टि कब कैसे बनी इस बात को तो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जान सकता। अब सृष्टि इस समय कैसे चल रही है, जो सृष्टि हमारे सामने है, उसे जानने समझने का प्रयास तो हम लोग कर सकते हैं और बहुत सीमा तक जान भी सकते हैं, लेकिन अब रचना प्रक्रिया कब कैसे बनी ये तो हम नहीं जान सकते, ये तो वही जाने। तो ये बात इसमें बहुत स्पष्ट कही गई है। तो ये प्रश्न या इसका यदि कोई उत्तर, प्रश्न तो फिर भी ठीक है, प्रश्न तो हमारे मन में उठेगा, प्रश्न हम करेंगे, लेकिन यदि कोई ये कहना चाहे कि यही सत्य है, सृष्टि ऐसे बनी, तो निश्चित रूप से ये बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि वेद ही स्वीकार कर रहा है कि ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं बता सकता कि सृष्टि कब कैसे बनी। तो ये सृष्टि सूक्तों में ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि सृष्टि से पूर्व केवल परमेश्वर था, उसी ने सृष्टि रची, और सृष्टि की रचना कब कैसे क्यों हुई ये उसे परमेश्वर ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। सृष्टि को जो हमारे समक्ष है अब रची हुई सृष्टि, उसको जितना हम जान समझ सके, उसका लाभ उठा सके, वो हमारे हित में है, हमारे लिए उपयोगी है। और शेष कब बनी कैसे बनी इस पर बहुत अधिक जन सामान्य को चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जन सामान्य इसमें न पड़े तो अच्छा है। हाँ, जो बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक हैं वो निश्चित रूप से इस पर चिंतन मनन करते हैं और अपने अपने निष्कर्ष निकाल कर देते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन कभी ये विचार न करें कि निश्चित रूप से हम मान लें कि सृष्टि ऐसे बनी, इस व्यक्ति ने इस पुस्तक में ये लिखा है वही अंतिम सत्य है, यह संभव नहीं है। वेद स्पष्ट कह रहा है उसको तो परमेश्वर के अतिरिक्त कोई जानता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य कितना भी विद्वान बुद्धिमान हो, वो इसको पूरी तरह स्पष्ट रूप से नहीं जान सकता, नहीं बता सकता, ये स्पष्ट है। अपनी सीमा में समझने का प्रयास कर सकते हैं, समझकर उसका लाभ उठा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, इतना तो संभव है। लेकिन सृष्टि रचना प्रक्रिया को कोई ये कहे कि नहीं नहीं मैं जानता हूं और ऐसा ही है, तो ये कहना मेरे विचार से वेद की दृष्टि में उचित नहीं है। जी ओम। थोड़ा सा एक प्रश्न था हल्का सा, गुरुदेव, ये जो पुस्तकें दिया हुआ है, क्या स्वामी जी ने, महादेव दयानंद सरस्वती ने क्या ये लिखा है क्या? ये पुस्तकें जो दिया हुआ है इन्हें? नहीं नहीं, मैंने कहा तो ये दयानंद जी की पुस्तकें हैं ही नहीं, ये उसकी पुस्तकें हैं जिसने इस सूक्त का भाष्य किया है, ठीक है ना। और इस सूक्त का भाष्य दयानंद जी ने तो नहीं किया। ये आप इसकी भूमिका में देखेंगे तो हो सकता है उन्होंने लिखा हो, ये किसका भाष्य उन्होंने इसमें दिया है। अब वो दयानंद जी के सम्मान में लोग ऋग्वेद के 10 मंडल का भाष्य में उनका नाम दे देते हैं, ये उनके सम्मान में दे देते हैं। निश्चित रूप से उनके बताए हुए तरीके से, उनकी प्रेरणा से ही लोगों ने किया है, उनके अनुयायी शिष्यों ने किया है।
लेकिन वो किया किसी अन्य व्यक्ति ने है, उसका नाम भूमिका में होता है, मैंने पढ़ा है। इस समय मुझे स्मरण ना हो जो मैं बता सकूं, अलग बात है। और ये भी सही है कि जो दयानंद जी ने कर दिया वो तो कर ही दिया, जो वो नहीं कर पाए वो बहुत से विद्वानों ने किया है। तो अलग अलग संपादन में, अलग अलग प्रकाशन में कुछ अलग अलग विद्वानों के भाष्य भी ग्रहण कर लिए जाते हैं, लेकिन वो किसी अन्य विद्वान का किया हुआ है, दयानंद जी का नहीं है। ये पूरी तरह स्पष्ट है। न तो ये भाष्य दयानंद जी का है और न ये पुस्तकें दयानंद जी की हैं। ये पूरी तरह स्पष्ट है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जी गुरुदेव।